अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से पहले, आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले के दौर को दौर जाहिलियत कहते हैं, जिस दौर में हर किस्म की जहालत थी, हर किस्म की बेदीनी थी और हर किस्म की ख़राबियाँ उस ज़माने में मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी रहमतुल आलम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा और मुबारक तालीमात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की जहालतों का ख़ातिमा फरमाया और उन सारी जहालतों के ख़ातिमे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बेहतरीन नुस्खा कुरान करीम की शक्ल में हिदायत वाली किताब अता फरमाई कि जिस पर अमल करने के नतीजे में इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने रखी, इंसानों की कामरानी अल्लाह ने रखी और इंसानों की तरक्की अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। दुनिया व आखिरत दोनों की भलाइयाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम से वाबस्ता रहने पर इंसानों को बताया कि तुम्हारे लिए दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई उसी सूरत में मिलेगी जब कुरान से तुम्हारा ताल्लुक़ मजबूत होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के ज़रिए जहालतों को ख़त्म करने के लिए और उस तारीक़ और अंधेरे ज़माने में जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया वह इल्म अता फ़रमाया और उस इल्म के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की जहालत का ख़ातिमा फ़रमाया। चुनांचे आप और मैं सब जानते हैं कि कुरान की सबसे पहली आयत और कुरान की सबसे पहली सूरत जो हमारे नबी सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, एक ऐसे ज़माने में जहाँ लोग बुतों की परस्तिश में पूजा में मुब्तला थे, जहाँ जुल्म व सितम आम था, हर तरह का तशद्दुद किया जाता था, लोगों के हुकूक़ लूटे जाते थे, लोगों के साथ जुल्म का, ज़्यादती का, नाइंसाफ़ी का मामला किया जाता था। तरह तरह की ख़राबियाँ उस माशरे में, उस समाज में, बल्कि उस पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती थी। उन सारी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, नबी को दुनिया में भेजा और कुरान करीम के नुज़ूल में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिन आयतों को मुंतखब किया और सबसे पहले जिस सूरत को अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसमें अल्लाह ने पहला हुक्म यह दिया, इक़रा, क्या आप पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया उसका नाम लेकर पढ़िए। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने इंसानों को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। उस अल्लाह का नाम लेकर तुम पढ़ने वाले बनो, उस अल्लाह का नाम लेकर तुम पढ़ने वाले बनो। ये सबसे पहली सूरत और उस सूरत की पहली आयतों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस ज़माने में लोग 360 बुतों की परस्तिश खाने काबा के अंदर रख कर करते थे, अगर अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद होता तो अल्लाह इस बात का हुक्म देता, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, पहली आयत अल्लाह इसको नाजिल फरमाते कि ऐ लोगो तुम अल्लाह की इबादत करने वाले बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू, ऐ लोगो तुम अल्लाह को कसरत से याद करने वाले बनो।
या फिर अल्लाह ये आयत को नाजिल फरमाते कि ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म करने वाले मत बनो, ज़्यादती करने वाले मत बनो, हुकूक अदा करने वाले बनो, इंसाफ करने वाले बनो, हर एक के साथ एहतराम का मामला करने वाले बनो। इन सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो पहली आयत में और कुरान की पहली वही में अल्लाह इसका हुक्म देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये हुक्म दिया इक़रा कि पढ़िए और इस उम्मत को पढ़ाने वाला बनाइए और क़यामत तक आने वाले इंसानों को जोड़िए कि वो इल्म हासिल करने वाले बने, वो अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को हासिल करने वाले बने, वो नबी की हिदायत से फैज़ पाने वाले बने। इस वजह से कि अगर इल्म आएगा तो इल्म बुनियाद है सारी जहालतों के ख़त्म होने का, इल्म बुनियाद है सारे अंधेरों के दूर होने का, इल्म बुनियाद है अल्लाह से इंसानों के रिश्ते को जोड़ने का, इल्म बुनियाद है खालिक और मालिक और मखलूक के दरमियान रिश्ते को मजबूत करने का। इल्म आएगा तो सारी जहालतों का खात्मा होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसी हकीकतों को आगाह किया कि इल्म आने के बाद फिर क्या चीज़ें इंसान को समझ में आएगी। उसी इल्म के ज़रिए बताया गया कि लोग चाँद की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, दरख्तों की पूजा करते थे, दरियाओं की पूजा करते थे। अल्लाह ने इल्म देकर बताया कि ये चाँद, ये सूरज, ये दरिया, ये नहरें, ये पहाड़, ये ज़मीन, ये आसमान अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने इंसानों की ज़रूरतों के लिए इन सारी चीज़ों को पैदा किया है। इंसान का काम ये नहीं है कि वह आसमान से उभरने वाले सूरज के सामने हाथ जोड़ने वाला बने, इंसान का काम ये नहीं है वो दरख्तों के सामने जाकर माथा टेकने वाला बने, इंसानों का काम ये नहीं है वो दरियाओं, नदियों और नालों को अपना माबूद समझने वाला बने। इस इल्म की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को बताया। जहाँ पर जुल्म था, नाइंसाफ़ी थी, अल्लाह ने बताया कि तुम जुल्म करने वाले मत बनो। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया जो सारे उलूम का सरचश्मा है और उसी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दुनिया के जितने उलूम हैं उन सारे उलूम को कुरान में ज़ाहिर फरमाया है। मुफस्सिरीन ने और उलमा ने लिखा है कि दुनिया में इस वक्त या आइंदा क़यामत तक जितने इल्म आएंगे अल्लाह ने उन सारे उलूम का इशारा कुरान करीम में दे दिया है और जितनी चीज़ें दुनिया में ज़ाहिर होंगी अल्लाह तबारक व तआला नबियों के ज़रिए उन चीज़ों की हकीकतों को बयान कर दिया है। तो पहली वही जो इस नबी पर, इस उम्मत के लिए नाजिल की गई है, वो वही में ये हुक्म दिया गया इक़रा कि तुम पढ़ने वाले बनो। तुम्हारा इम्तियाज़, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी खुसूसियत ये है कि तुम्हारे पास इल्म होना चाहिए और ये इल्म सही आएगा तो उसके नतीजे में हर किस्म की जहालतें ख़त्म होंगी, बेदीनियाँ ख़त्म होंगी, बदअमलियाँ ख़त्म होंगी, नाइंसाफ़ियों का खात्मा होगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो पहली आयत में नाजिल हुआ। इस दूसरी चीज़ कि इंसानों को जो अफजल तरीन मकाम अल्लाह ने बन दिया है और ये हुक्म फरमाया वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया, मुहतरम बनाया। उसकी एक वजह भी ये है कि इंसानों को सारी मखलूक़ात के मुकाबले में अल्लाह ने इल्म से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के मुकाबले में भी इंसानों को इल्म से नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़िया जो कुरान करीम के पहले पारे के चौथे रुकू के अंदर अल्लाह ने तफसील से बयान किया है कि जब फरिश्तों से अल्लाह ने ये कहा इन्नी जाइलुन खलीफा, क्या फरिश्तों में ज़मीन में अपना नायब और खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या अल्लाह क्या आप ऐसी मखलूक को बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में जाके फितना व फसाद मचाएगी, कत्ल खून करेगी, एक दूसरे को मारेगी और एक दूसरे को काटेगी? क्या हम आपकी तस्बीह के लिए, आपकी इबादत और बंदगी के लिए काफ़ी नहीं हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि मैं किन मकासिद के लिए और किन चीज़ों को दुनिया में ज़ाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा कर रहा हूँ और इंसानों को पैदा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। और फिर उसके बाद इंसानों की अफजलियत को, इंसानों के मकाम को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहली चीज़ नमूने के तौर पर यह पेश की कि फरिश्तों से कहा कि तुम चीज़ों का नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम नहीं जानते, हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमको सिखाया है। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा क़ाला या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम तुम इनके सामने इन चीज़ों के नाम जिक्र करो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया, उन्होंने दुनिया में क्या चीज़ें पेश आने वाली है
और किन चीज़ों से इंसानों को वास्ता पड़ेगा, नाता पड़ेगा, ताल्लुक़ पड़ेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीज़ों का इल्म जो अल्लाह ने उनको दिया था वो सारी चीज़ों को बयान कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा मरहला आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो। तो वहाँ पर जो बरतरी अल्लाह ने जाहिर फरमाई फरिश्तों के सामने इंसान की, वो इल्म की बुनियाद पर बरतरी को जाहिर फरमाया, फौकियत को जाहिर फरमाया। ये दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र फरमाई। तीसरी चीज़ कुरान करीम में जिक्र फरमाई नून वल कलम वमा यस्तुरून, कि अल्लाह ने कलम को नाजिल किया है ताकि इससे इंसान लिखने वाला बने, पढ़ने वाला बने, इल्म हासिल करने वाला बने। कलम के ज़रिए ही चीज़ों को लिखा जाता है, किताबें वजूद में आती है और वही किताबों को इंसान पढ़ता है, मालूमात में इजाफा करता है और काबिल बन के दुनिया से जाने वाला बनता है। उसके बाद ये तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में और भी बहुत सारी जगहों पर, बल्कि उलमा ने लिखा है कि कई सौ मकामात ऐसे हैं कुरान करीम में जहाँ पर इल्म का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। और इल्म वाला और जाहिल दोनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, आप कह दीजिए कि जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाला होगा उसका मकाम मर्तबा बड़ा होगा उसके मुकाबले में जिसके पास इल्म नहीं होगा। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया कि वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, कि जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनके दर्जे बुलंद होते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म की तालीम देने वाला, इल्म को हासिल करने की तरगीब देने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। और अगर कोई ज़्यादा अपने इरशादात में और अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए कौमों को तरगीब दिलाने वाले हैं तो सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि अल्लाह के नबी जब मक्के में थे, जहाँ उमूमी तौर पर तालीम दिलाने का मौका नहीं था, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी के मकान को मुंतखब फरमाया, हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला के घर को, कि जहाँ सहाबा जाते और अल्लाह के नबी से दीन सीखते, अल्लाह के नबी से इल्म हासिल करते। उसके बाद जब मदीने मुनव्वरा अल्लाह के नबी मुंतकिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इबादत और बंदगी के लिए मस्जिद नबवी को तामीर फरमाया। मस्जिद नबवी को तामीर करने के साथ साथ इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक अलग से चबूतरा बनवाया, जिसको सुफ़ा हम लोग कहते हैं। उस चबूतरे का मकसद ये था कि वहाँ पर रहकर सहाबा इल्म हासिल करने वाले बने। चुनांचे सहाबा की तादाद उस पर बढ़ते रहती, घटते रहती और सहाबा वहाँ पर रहकर मुस्तकिल इल्म हासिल करने वाले बने। तकरीबन उलमा ने लिखा है कि 400, बाज़ ने कहा कि 900 सहाबा वो है कि जिन्होंने उसी सुफ़्फ़े नबवी पर रहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ उलूम सीखे हैं। कुरान को भी सीखा, हदीस को भी सीखा, फ़िक़ह को भी सीखा, दुनिया कैसी गुजारी जाए उसको भी सीखा, इंसानों के सामने इमामत कैसी की जाए उसको भी सीखा, दुनिया का निज़ाम कैसे चलाया जाए उसको भी सीखा, हुकूमत मिलेगी तो कैसे हुकूमत के निज़ाम को चलाया जाएगा, वो सारी चीज़ों को सीखा। और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद नबवी में रहकर सहाबा की हर एतबार से तरबियत करते, फौजों को तैयार करते, मेहमानों से मुलाकातें करते, सहाबा को ज़िंदगी के ज़ाहिरी, बातिनी, अंदरूनी, बैरूनी सारी चीज़ों को सिखाते। तो गर्ज ये है कि इस्लाम वो मजहब है कि जो इल्म की तालीम देने वाला, इल्म की तरगीब देने वाला और इल्म हासिल करने को हर एतबार से सबसे अहमियत वाला अमल बताने वाला। पहले जो जंग हुई है ग़ज़वा बद्र, जिसमें मुशरिकीन के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 लोग उनके कैद, मुसलमानों के कैदी बनकर मुसलमानों के कब्जे में आ गए। अल्लाह के नबी ने पहले ऐलान तो ये किया कि जो फिदिया अदा कर सकता है, यानी कुछ माली मुआविजा दे सकता है, वो माली मुआविजा दे दे, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी कि जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब उन लोगों को जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी रिहाई का तरीका ये है कि जो लिखना पढ़ना जानता है वो 10-10 बच्चों को सिखाने वाला बने। एक आदमी 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए, जिसको जो ज़बान आती है, जो इल्म आता है, जो मालूमात है, वो उन लोगों को सिखाने वाला बने। उसी ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को तैयार किया था जो सीखने वाले बने। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि तुम इब्रानी ज़बान सीखो। और उनके बारे में ये भी लिखा है कि हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 6 ज़बानों में माहिर थे।
6 ज़बानों को जानने वाले। ये जो ज़बानें अलग अलग हम बोलते हैं, इन ज़बानों की वजह से इल्म बढ़ता नहीं है, बल्कि इन ज़बानों को अल्लाह ने कुरान में कुदरत की निशानियों के तौर पर जिक्र किया है। वमिन आयातिही इख्तिलाफुल लैल वमिन आयाति इख्तिलाफु अलसिनतिकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी ज़बानों का अलग अलग होना, कोई उर्दू बोल रहा, कोई तेलुगु बोल रहा, कोई अंग्रेजी बोल रहा, कोई मलयालम बोल रहा, कोई तमिल बोल रहा, कोई कन्नड़ बोल रहा, दुनिया की हजारों कई ज़बानें हैं, सब बोलने वाले हैं। ये सब ज़बानें अल्लाह की कुदरत की निशानी का एक हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को, हर इलाके वालों को अलग बोली अता फरमाई और उनकी ज़बान में, उनकी बोली में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के ज़ख़ीरों को जमा भी फरमाया। आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ी अजीब व गरीब हैरत होगी कि कितना ज्यादा इल्म को हासिल करने की तालीम और तरगीब दी गई है। तो अल्लाह के नबी ने उस वक़्त जो असीर थे, जो कैदी थे, उनका फिदिया ये तय किया कि एक आदमी, एक कैदी 10-10 बच्चों को सिखाने वाला बने, हम उसको आज़ाद कर देंगे। उलमा ने लिखा कि जिस ज़माने में मदीने में सहाबा इकराम की हालत माली एतबार से इंतहाई तंग थी और एक एक दिन में सिर्फ एक खजूर खाकर जो सहाबा गुजारा करते थे, और कई कई दिन गुजर जाते कि नबी के घर में चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती, सिर्फ खजूर और पानी पे नबी का दिन गुजर जाता, नबी के घर वालों का दिन गुजर जाता। अगर नबी ये शर्त रख देते कि हर कैदी इतने पैसे अदा करे तो हम उसको आज़ाद करेंगे, तो उन कैदियों को अदा करना पड़ता, उनके रिश्तेदार अदा करते, उनके मक्के के लोग आते और कीमत अदा करके जाते। लेकिन नबी ने बताया कि इल्म असल सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसानों की। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जानने वाला है वो नहीं जानने वालों को इल्म सिखाए और उसके नतीजे में हम उसको आज़ाद कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ये तरगीब देकर और अमली तौर पर ये काम करके बताया। कुरान करीम में 16वें पारे में अल्लाह के नबी को कहा गया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप अल्लाह से कहिए कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और नबी की एक दुआ है अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह जो आप मुझे सिखा रहे हैं उससे मुझे फ़ायदा पहुँचाइए और मुझे ऐसी चीज़ सिखाइए जो मुझे फ़ायदा देने वाली है। और अल्लाह के नबी की दुआओं में है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, ऐ अल्लाह मैं आपसे ऐसा इल्म मांगता हूँ जो नफ़ा देने वाला है और उस इल्म से पनाह चाहता हूँ जो नफ़ा नहीं देने वाला है। तो नबी ने इंसानों को बताया कि तुम इल्म हासिल करो, वो इल्म हासिल करो जो तुमको नफ़ा देने वाला है। इल्म की असल नफ़ा और इल्म की असल बुनियाद ये है कि वो इल्म इंसान को अल्लाह की पहचान कराने का जरिया बने। जो आदमी जितना तहकीक में जाएगा, जितना डीप में जाएगा, जितना गहराई में जाएगा, आसमानों के निज़ाम को देखेगा, ज़मीन के निज़ाम को देखेगा, सूरज चांद के निज़ाम को देखेगा, और दरियाओं के निज़ाम को देखेगा, पहाड़ों के निज़ाम को देखेगा, तो फिर उसको एहसास होगा कि इतना बड़ा निज़ाम कोई बड़ा रब है जो चलाने वाला है। फिर वो अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाला बनेगा। वो देखेगा कि एक आसमान में कितना बड़ा सूरज है जो रोजाना बिला नागा निकल रहा है और इंसान चाहे रोकना वो सूरज को रोक नहीं सकता, और कितने सितारे हैं जो आसमान के ऊपर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई सितारा किसी से टकराता नहीं और किसी सितारे का किसी आपस में मुठभेड़ नहीं होता, सारा निजाम चल रहा है। तो जो आदमी इल्म हासिल करेगा तो उसके नतीजे में फिर वो तरक्की करेगा, कामयाबी हासिल करेगा। तो खुलासा ये है कि इस्लाम दुनिया में इल्म की तालीम देने वाला, इल्म को हासिल करने की तरगीब देने वाला, जहालतों को ख़त्म करने की तालीम देने वाला, और पैगम्बर इस्लाम सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से और अपने अमल से इंसानों को बताया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाले बने। और लोगों को नफ़ा देने वाले कब बनेंगे? जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ होंगी, खूबियाँ होंगी, सिफात होंगी, इल्म होगा, मालूमात होंगी, उसके नतीजे में हम लोगों को फ़ायदा देने वाले बनेंगे। तो एक तरफ इन बातों को आप ज़हन में रखिए। बाकी और भी बहुत सारी तफसीलात है कि मुसलमान हुक्मरानों ने कैसे दुनिया के अंदर इल्म के निज़ाम को आम किया है। 2215 हिजरी में खलीफा मामून रशीद ने बैतुल हिकमत के नाम से एक इदारा बनाया था। उसके अंदर उसने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी कि जिसमें उस जमाने में 2 लाख दिरहम खर्च करके उसने उस इदारे को बनाया। माहिरीन ने लिखा है आज से कई साल पहले कि वो 2 लाख दिरहम आज के लिहाज से 7 बिलियन दिरहम, 7 बिलियन पैसों में जाकर पहुंच जाते हैं। यानी लाखों रुपए लगाकर लाइब्रेरी तैयार की और उसमें कई माहिर जबानों के ट्रांसलेटरों को, तर्जुमा करने वालों को,
ट्रांसलेशन करने वालों को रखा ताकि वो मुख्तलिफ ज़बानों में जो इल्म है उसको अरबी के अंदर मुंतकिल करने वाले बने। तो दुनिया में हर एतबार से मुसलमानों ने इल्म को आम किया, अंधेरों का खात्मा किया। आज इस ज़माने में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मुसलमान इल्म के मैदान में कितने आगे हैं इसका जायज़ा लेने वाले बने। आप जानते हैं बार बार ये चीज़ें हमारे सामने हमारे उलमा के ज़रिए और मुखलिस दानिश्वरों के ज़रिए ये बातें आती है कि इस मुल्क में जब 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी जिसने मुसलमानों के अंदर तालीमी और मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया था, तो उसमें यह बताया गया था कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क में अगर तालीमी एतबार से कोई बिछड़े हुए है मुसलमान है, जिनको हम कमज़ोर समझते और जिनको हम दलित समझते और जिनकी कोई अहमियत गैरों के पास नहीं है, वो आज तालीमी मैदान में आगे बढ़े हुए हैं। और मुसलमान तालीमी मैदान में दिन ब दिन पीछे होते जा रहे। मुसलमान नौजवानों का जायजा लेकर देखिए, मुसलमान बच्चों का जायजा लेकर देखिए। और आजकल तो आपको मालूम है कि जब भी रिजल्ट आता है तो ये अखबारों में न्यूज आती है कि इस मर्तबा टॉप करने वाली बच्चियां थी, बच्चियों ने एसएससी में भी टॉप किया, बच्चियों ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया। और बच्चे हैं तो हमेशा पीछे रहने वाले हैं। और उन टॉप करने वालों में भी फिर मुसलमानों का परसेंटेज निकालिए और मुसलमानों का फीसद निकाल कर देखिए तो मालूम होगा कि मुसलमानों का परसेंटेज बिल्कुल कम है और गैरों का परसेंटेज ज्यादा है, जिन्होंने आला नंबरात से और बेहतरीन मार्क्स के जरिए कामयाबी हासिल की है। इसकी वजह क्या है कि जो उम्मत दुनिया में तालीम को आम करने के लिए भेजी गई थी और जिसके नबी ने तालीम को आम करने की हिदायतें दी थी, आज उस उम्मत और उस उम्मत का तबका ये सारे के सारे इल्म के अंदर पीछे पड़े हुए हैं और अपनी ख्वाहिशात में अपनी मर्जियों में लगे हुए हैं। और फिर उसके नतीजे में हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम हो या दुनिया का निज़ाम हो, चंद मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह भी माहिरीन ने ये लिखी है, वो मुट्ठी भर लोग जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हो, चाहे यहूदी हो या हमारे मुल्क के मुट्ठी भर लोग जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हो, उनमें सब वो है जो आला तालीम याफ्ता है, जिन्होंने अपने बच्चों को गुज़िश्ता 70 और 80 साल के अरसे में तालीम पर मेहनत करके अब इस मौके मकाम पर पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े पोस्टों को हासिल कर सके, उसके बाद निज़ाम में तब्दीली ला सके और कानून में तब्दीली ला सके और लोगों के दरमियान नाइंसाफी वाले उसूल और ज़ाब्ते बनाकर लोगों में तफरीक का निज़ाम बना सके, वो सारे के सारे तालीम याफ्ता है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान तालीम की अहमियत नहीं देता। अब माहिरीन ने जो वजूहात लिखी है बहुत मुख्तसर मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। पहली वजह यह है कि मुसलमानों के पास तालीम की अहमियत नहीं है, मुसलमानों के पास पढ़ने की अहमियत नहीं है, बस खाना पीना जिंदगी का हमारा मकसद बना हुआ है। तालीम हासिल नहीं करेंगे आप कभी, आपको चूंकि मस्जिदों में लोग शादी के लिए दरखास्त ला के देते हैं, बीमारों के लिए दरखास्त ला के देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई खातून अपने बेटे के लिए दरखास्त ला के दी हो कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है लेकिन फीस का इंतजाम नहीं हो रहा, आप कुछ इसमें हेल्प कीजिए या हेल्प करवाइए या हमारा ताउन करवाइए। कभी ऐसा नहीं हुआ इतने अरसे में कि हमारे सामने कोई ऐसी दरखास्त किसी मुसलमान खातून की तरफ से या मुसलमान बाप की तरफ से मस्जिद के जिम्मेदारों को मिली हो कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसों का नज़म नहीं है, आप कुछ इंतजाम करा दीजिए। क्योंकि हमारे पास इसकी अहमियत नहीं है। बाज़ जगह गुर्बत की वजह से बच्चों को पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि कुछ पैसे बच्चे कमा कर ला कर दे देंगे, इससे हमारा रोजमर्रा का गुजर बसर हो जाएगा, बस हम जी लेंगे। उलमा ने और माहिरीन ने लिखा है कि जिनके पास गुर्बत है और वह अपने बच्चों को गरीबी दूर करने के लिए कमाने के वास्ते भेजते हैं, वो ये सोचे कि तन साल मजीद गुर्बत को हम बर्दाश्त कर लेंगे, मजीद पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पसीना बहाएंगे, अपनी तवानाई लगाएंगे ताकि ये गुर्बत के चंद साल किसी तरह गुजर जाएंगे। लेकिन जब बच्चे हमारे काबिल बन जाएंगे तो अल्लाह गुर्बत के दिनों को ख़त्म करेगा, तंगी के दिनों को ख़त्म करेगा। अल्लाह तालीम के ज़रिए अपनी औलाद के ज़रिए फिर राहतों को लाएगा। नतीजा ये होगा कि बाप भी तालीम याफ्ता नहीं बना, फिर उसका जहन नहीं बना कि औलाद को तालीम याफ्ता बनाएंगे, वही नतीजा खानदान का खानदान तालीम से महरूम रहकर जीने वाला बन रहा। तो पहली चीज जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इल्म की अहमियत हमारे पास नहीं है, इल्म की अहमियत गैरों के पास है। वो चने बटाने स्टेशनों के पास बैठकर अपने बच्चों को IAS और IPS बना रहे हैं।
वो रोजाना की मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिला रहे हैं। वो खुद फाके बर्दाश्त करेंगे, मेहनतें करेंगे, मुजाहिदे करेंगे, लेकिन तालीम के मैदान में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई वाकयात माहिरीन ने लिखे हैं कि एक भंगी जो रोजाना बैतुल खला साफ करने वाला मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपना वाकया लिखा है कि उनके इलाके में एक भंगी रहता, यानी मेहतर रहता, वो गलाजत साफ करने वाला। वो रोजाना महल्ले के लोगों की गलाजतें घरों को जाकर साफ करता। चंद दिन के बाद वो नजर नहीं आया, तो उनको तशवीश हुई कि एक आदमी जो हमारे पास काम के लिए आता आखिर क्यों नहीं आ रहा। तो मालूम हुआ कि वो बीमार है। तो मौलाना गए उसके घर पे इयादत करने के लिए। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उनके पास तसव्वुर ये है कि कमतर के पास आला लोग जाते नहीं है। एक बड़ा आलिम दीन का रहनुमा उनसे मुलाकात करने के लिए गया। वो बहुत खुश हुआ, मिला, और उसकी असल वजह जो उन्होंने बताई वो ये है कि उसके घर में कई छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बच्चियां, जवान सब थे। उसने सबका तारुफ करवाया। उसने कहा कि ये पोता है, ये क्लास में पढ़ रहा, ये पोतरी है, ये क्लास में पढ़ रही, ये बेटा है, ये एजुकेशन हासिल किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे बड़ा हैरत हो रही थी। एक तो ये उसकी गुर्बत, उसका काम, उसकी मशगूलियत क्या है, बिल्कुल हल्की दर्जे की मशगूलियत, लेकिन उसके बावजूद वो अपने खानदान और कुंबे के पूरे लोगों को पढ़ा रहा है। कोई घर का एक बच्चा ऐसा नहीं है जो तालीम से महरूम हो। दूसरी तरफ उन्होंने कहा अगर हम मुसलमान महलों का जायजा लेकर देखेंगे, खाने पीने के सारी चीजें हैं, बच्चे घरों में पड़े हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, कॉलेज नहीं जा रहे बच्चे, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है। यह हमारे लिए हसरत का मकाम है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है इसराफ और फजूल खर्ची। मुसलमान शादियों पे फजूल खर्ची करने के लिए तैयार है, बर्थडे पार्टी पे फजूल खर्ची करने के लिए तैयार है, चिल्ला छट्टी पे फजूल खर्ची करने के लिए तैयार है, और न जाने हजारों रस्में जो हमने अपनी मर्जी से बना लिए हैं उनमें पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन तालीम के मामले में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तालीम के मामले में वही बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसके घर में सारी दावतें हो रही, सारी तकरीबात हो रही, वो पैसा कहां से आ रहा? सूद से लेके दावता कर रहे, सूद से लेके खुशियां मना रहे, लेकिन पढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं है। ये फजूल खर्ची। अगर हम हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाते रहेंगे और अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे तो आइंदा, जो माहिरीन लिखते हैं कि आइंदा के मुस्तकबिल के जमाने में हमारे साथ और बुरा सलूक किया जाएगा। क्योंकि हमारी नुमाइंदगी अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहेगी, हमारी नुमाइंदगी आला मुलाजमतों में नहीं रहेगी, हमारी नुमाइंदगी अच्छे पढ़ने वालों में नहीं रहेंगी, तो जाहिर सी बात है वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे जो अच्छे पढ़े हुए हैं, जो हर एतबार से माहिर है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारा दीन तफरीक नहीं सिखाया। हमारा दीन ये कहा कि तुम नाफे बनने वाले बनो, लोगों के लिए नफे का जरिया बनने वाले बनो। हमारी शरीयत में अल्लाह के नबी ने डॉक्टरी को भी अहमियत दी है। अल्लाह के नबी, और बल्कि अब ये तो ये है, दुनिया में जितने नबी आए हैं अल्लाह ने उन सारे नबियों के जरिए दुनिया के कई कामों को करके बताया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए कश्ती अल्लाह ने बनवाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का काम करके बताया कि कैसे कश्ती बनाई जाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह ने लोहे का इल्म दिया था, वो लोहे के जरिए ज़ीरा बनाते, लोहे के जरिए बड़ी बड़ी हांडियाँ बनाते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, मुल्क के सारे मुल्क का ख़जाना जिनके हाथों में आ गया, सारे मुल्क को चलाने वाले। और मेरे और आपके आका जिनकी सीरत में सारे गोशे हैं, सारे पहलू है कि जिंदगी के हर मैदान में कैसे रहनुमाई लेना चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वक्त चूंकि ये छुट्टियों का दौर ख़त्म होने वाला है, फिर नए स्कूलों का आगाज़ होगा, तो हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहू तो अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमानों को अहद कर लेना चाहिए, अगर दिन में एक वक्त खाने की नौबत आएगी कि हम खाएंगे, सिर्फ एक वक्त खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। अब तालीम दिलाने में हम ऐसे स्कूलों का इंतखाब करें कि जिन स्कूलों में तालीम के साथ तरबियत भी मिलती है। सिर्फ तालीम मकसूद ना हो, तालीम भी हो, तरबियत भी हो, तालीम भी हो, अखलाक भी हो, तालीम भी हो, दीन भी हो, तालीम भी हो, इस्लाम से रिश्ता जोड़ने वाले भी हो। बाज़ औक़ात सिर्फ तालीम जहन बन जाता है और ले जाकर हम ऐसे स्कूलों में और ऐसे इदारों में डाल देते हैं जहां बच्चा तालीम के साथ साथ कुफ्र लेकर आता है, शिरक लेकर आता है, अकाइद को खराब लेकर आता है। मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत जो स्कूल चलते हैं उनको तरक्की दिलाने वाले हम बने। अगर उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं, हम डिमांड करें कि आप इस खामी को दूर करें, आप इस कमी को दूर करें। हम अपना पैसा ले जाकर गैरों के स्कूलों में डालते हैं, वहां पर हमको अफसोस नहीं होता, लेकिन अपने स्कूल वाले अगर ज्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं, हम हजार बातें शुरू कर देते हैं।
हमारे पास एक एजेंडा हो। हम अगर कभी किसी जगह देख रहे हैं तो हम जिम्मेदाराना तौर पर बताए कि हम आपके स्कूल में डालना चाहते हैं, लेकिन ये खराबियां हैं, आप इसको दूर करने वाले बने। गैरों के स्कूल में बाज़ औक़ात हम डाल देते हैं जहां बच्चे को जुमा पढ़ने की सहूलत नहीं है, जहां बच्चे को दूसरे आमाल अंजाम देने की सहूलत नहीं है, जबकि बाप को, पेरेंट्स को इस बात का इख्तियार है कि आप जाकर मैनेजमेंट से शिकायत करें। हम तालीम के लिए डाले हैं, आप यहाँ तफरीक ना करें, लेकिन हम नहीं करते। तो बहरहाल बहुत सी बातें हैं कि जिसको समझने की ज़रूरत है कि तालीम इस उम्मत की पहचान है, इस उम्मत की बुनियाद है। तालीम हासिल करेंगे, दीन में भी हम कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।